तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग जियोलॉजी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और इसमें हम कल से आगे से कुछ क्वेश्चन, कल के आगे का कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं और ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। ठीक, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पे बताना है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। ऑप्शन ए है हमारा विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी और ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, आज का क्वेश्चन नंबर 86 है, लेकिन तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन 2 होती हैं, वो कौन कौन सी होती है? बी और सी, ये दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगर यही वसा का पूछा होता तो क्या होता? अगर वसा की बात हो तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील होती हैं। अच्छा बताइए, विटामिन जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्या करती हैं? तो विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में विकसित करती हैं। तो जो है विटामिन जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम विटामिन की खोज की बात करें तो विटामिन की खोज जो है 1911 में हुई थी। ठीक, 1911 में। और किसने किया था? तो ये फंक महोदय ने किया था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक, फंक का पूरा नाम है कैसिमिर फंक। ठीक, क्या है? कैसिमिर फंक इनका पूरा नाम है। कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, प्रातःकालीन धूप में कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है? तो बताइए, जो सुबह की धूप, अक्सर कहते हैं डॉक्टर कि सुबह की धूप लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्यों ज़रूरी होता है? सुबह की धूप से कौन सी विटामिन मिलती है हमें? तो ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन ए। बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, बताइए। तो जो सुबह की धूप जो होती है उससे जो है विटामिन डी मिलता है। ठीक, विटामिन डी जो है सुबह की धूप के लिए अच्छी होती है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उन्हें निमोनिया होता है तो डॉक्टर उन्हें सुबह की धूप लेने के लिए कहते हैं। ठीक, और विटामिन सी जो है ये घाव को भरने में बहुत जल्दी काम करता है। और ए से कौन सा रोग होता है? तो ए से होता है रतौंधी रोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो बताइए, अगर कौन सी विटामिन है जो हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो रक्त का जो है थक्का बनना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। बताइए कौन सी विटामिन की कमी के कारण? ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन बी। बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम रक्त की थक्के की बात करें तो वो है विटामिन के जो है, अगर विटामिन के की मात्रा जो है बॉडी में नहीं बनती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है, एक तरफ विटामिन है और एक तरफ उसकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो बताना है आपको किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, नहीं होता है, नहीं बताना है ना, नहीं, ध्यान में रखिए। किस विटामिन की कमी हो जाने से बॉडी में वो रोग नहीं होता है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक, ऑप्शन ए विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन बी में विटामिन बी से बेरी रोग होता है, और ऑप्शन सी है विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, और ऑप्शन डी है विटामिन डी से नपुंसकता होती है। बताइए इसमें से कौन सा है जो यहाँ पे करेक्ट नहीं है? तो आप लोग को बताना है, बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक, बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है? तो विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, ये तो सही है, और ऑप्शन बी है विटामिन बी से बेरी होता है, तो ये भी सही है, और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये भी सही, लेकिन विटामिन डी से नपुंसकता नहीं होती है। ठीक, यही गलत है अपना, और यही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन डी की कमी अगर हो जाए बॉडी में तो क्या होता है? तो इससे रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। और क्या होता है? और ऑस्टियोमलेशिया होती है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, तो ये दो रोग होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा बताइए, विटामिन डी का पूछे थे ना कि इसका रासायनिक नाम क्या है? बताइए। तो कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो बताइए किसकी प्रचुर मात्रा होती है मछली की यकृत में? यकृत का जो तेल होता है, मछली के यकृत का जो तेल होता है, उसमें कौन सी विटामिन की प्रचुरता होती है, ये बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है हमारा विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन डी विटामिन के। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो अगर हम मछली के यकृत के तेल की बात करें तो उसमें जो है विटामिन पाई जाती है, तो वो है विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है उसमें। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो बताइए एनीमिया रोग किस कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है आयोडीन की, ऑप्शन बी है कैल्शियम की, ऑप्शन सी है लोहा की, और ऑप्शन डी है सोडियम की। बताइए किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो जब लोहा की मात्रा हमारे बॉडी में कम होती है तो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग में ये होता है कि ब्लड जो है बनना बहुत कम हो जाता है, तो एनीमिया रोग होता है, क्योंकि आरबीसी जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो लोहा जब बॉडी में होता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से बनता है, लेकिन जब इसकी कमी होती है तो आरबीसी का बनना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, तो इसी के कारण जो है ब्लड का अमाउंट हमारे बॉडी में कम होता है, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग। तो बताइए आयोडीन, जब किसी की बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है उसको? ऑप्शन ए है गवाइंटर, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है रिकेट्स, और ऑप्शन डी है पोलियो। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है आंसर? तो अगर बॉडी में आयोडीन की मात्रा की कमी हो जाए तो कौन सा रोग? रिकेट्स का तो हमने बताया विटामिन डी की विटामिन जो है डी की मात्रा अगर बॉडी में कम होती है तो रिकेट्स हो जाता है। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक, लेकिन गमवाइटर जो होता है इसकी कमी के आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक, गले में कुछ स्वेलिंग सा हो जाता है, ऐसा कुछ होता है इस रोग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो आयरन की प्रचुर मात्रा की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए है हमारा दूध में होता है, ऑप्शन बी आम में होता है, ऑप्शन सी सेब में होता है, या ऑप्शन डी हरे पत्तेदार सब्जियों में होता है। तो बताइए किस में होती है आयरन की मात्रा? ठीक, तो अगर आयरन की मात्रा की बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियों में अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुकिए दिख नहीं रहा है, हाँ चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होती है? तो किस तत्व का संबंध होता है? ठीक, ऑप्शन ए है हमारा क्लोरीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, और ऑप्शन सी है ब्रोमीन, और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो बताइए किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो बताइए इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? तो फ्लोरीन जो होती है, फ्लोरीन इसका संबंध जो है दांतों से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक तत्व है। तो बताइए रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए है हमारा फास्फोरस, ऑप्शन बी है आयोडीन, और ऑप्शन सी है सोडियम, और ऑप्शन डी है आयरन। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सोडियम है। ठीक, रक्त नियंत्रण में सहायक तत्व वो होता है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो बताइए हृदय की गति को नियंत्रण करने में कौन सी खनिज की अधिक आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा पोटेशियम, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है सोडियम, और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है लोहा। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो अगर बॉडी में पोटेशियम की मात्रा सही बनी रहती है तो वो हृदय की धड़कन जो है को नियंत्रित करने में आवश्यक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है हमारा जो हड्डी और दांतों के निर्माण यानी कि बनने में एक मुख्य रोल अदा करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है आयरन, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? अगर दांतों के निर्माण की बात हो रही है तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये दोनों के दोनों दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। और अगर कैल्शियम और फास्फोरस का बात किया जाए तो बॉडी में कैल्शियम की 2% मात्रा और जो है वहीं फास्फोरस की 1% मात्रा होना आवश्यक है। इसलिए कभी कभी अनुपात पूछता है तो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 2:1 होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है? तो यहाँ पे किसमें अधिकतम कैलोरी होती है ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रोटीन में, ऑप्शन बी है वसा में, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट में, और ऑप्शन डी है विटामिन में। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? अगर हम इस अधिकतम कैलोरी की बात किया जाए, अधिकतम ऊर्जा कौन देता है बॉडी को, तो यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो बताइए अगर ऊर्जा की बात करें ना तो वसा जो है ये हमारी बॉडी को ऊर्जा अच्छी खासी अधिक ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है लेकिन अधिक ऊर्जा की बात हो रही है तो यहाँ पे वसा जो है अधिक ऊर्जा देती है। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बिल्ड का काम करता है यानी कि हमारे बॉडी में निर्माण कार्य करता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कोई खिलाड़ी निम्न में से किसका सेवन करता है? तो त्वरित ऊर्जा अगर पाने के लिए कोई खिलाड़ी किस चीज़ का सेवन करता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन, और ऑप्शन डी वसा। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कोई भी खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक सेकेंड, हाँ। मलेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो यहाँ पे बताना है मलेरिया जो रोग होता है वो किसके संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है ट्रिप्नोसोमा और ऑप्शन सी है पास्चुरेला पेट्स और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम के संक्रमण से मलेरिया रोग होता है और जो एक परजीवी मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मलेरिया रोग होता है वो मादा एनोफिल्जा नाम की मच्छर होती है, उसके काटने से ये रोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया रोग परजीवी का वाहक है। तो बताइए, देखिए वही अभी हमने बताया ना, तो वही क्वेश्चन आ भी गया है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है मादा एनोफिल्जा और ऑप्शन बी है सीसी मक्खी और ऑप्शन सी है बालू मक्खी और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने ऊपर ही बताया था कि जो परजीवी मच्छर होता है मादा एनोफिल्जा, इसी के काटने से हमारे शरीर में मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी को संक्रमण करता है और हमें मलेरिया रोग हो जाता है। अगर सीसी मक्खी की बात करें तो सीसी मक्खी के काटने से निद्रा जनित रोग होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। तो बताइए ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन ए है पोलियो है, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया है, ऑप्शन सी पीलिया है या ये सभी। तो बताइए कौन सा है। तो वायरस द्वारा जो फैलने वाला रोग है ना, तो ये सारे के सारे रोग जो है वायरस के द्वारा ही फैलते हैं, पोलियो भी, हाइड्रोफोबिया भी और पीलिया भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। तो बताइए बच्चों में जो बीसीजी का टीका लगता है वो किसके बचाने हेतु उसको लगाया जाता है। ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है चेचक और ऑप्शन डी है पोलियो। तो बताइए किसके बचाव के लिए ये लगता है। तो बीसीजी का टीका जो है वो टीबी यानी कि क्षय रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो बताइए जीवाणुओं द्वारा कौन सा रोग होता है ये बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए है हमारा हैजा, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है फ्लेंग और ऑप्शन डी है ये सभी। फ्लेंग जो है ना ये चूहों में अधिक होता है। ठीक, चूहों में ये रोग होता है और इस किसके कारण होता है ये याद नहीं आ रहा। जो एक छोटा सा जीव होता है उसमें उसी के काटने से ये होता है। ठीक, चलिए बताइए जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है ये बताइए। तो यहाँ पे जो है हैजा भी है जीवाणुओं द्वारा और डिप्थीरिया और फ्लेग, ये तीनों के तीनों ही जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। जो कि फ्लेग हम बताएं ना चूहों में होता है और एक छोटा सा जीव होता है उसी के कारण ये रोग फैलता है। ठीक, अभी उस जीव का नाम अभी सडनली याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू ज्वर किसके कारण फैलता है। तो यहाँ पे बताना है डेंगू ज्वर किसके कारण फैलता है। तो डेंगू की बात करें तो ये होता है एडीएजीटी, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी के कारण ये जो है ज्वर जो है बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी का अन्य नाम लॉकजा है। तो बताना है यहाँ पे किस बीमारी का नाम है। ऑप्शन ए है हमारा सिफिलिस और ऑप्शन बी है कुंठ और ऑप्शन सी है टेटनस और ऑप्शन डी है टीबी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे जो होता है
लॉक्जा जो है इसको हम टेटनस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसका अन्य नाम टेटनस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरियम भोजन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, ऑप्शन ए है हमारा रक्त वर्ग की जांच के लिए, ऑप्शन बी है डायबिटीज़ की जांच के लिए, ऑप्शन सी है किडनी का एक्सरे, ऑप्शन डी है आहार नली का एक्सरे। तो बताइए बेरियम बताइए किसके भोज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बेरियम बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होता? तो आहार नली का जब एक्सरे होता है ना, तो ये बेरियम जो है खिलाया जाता है, क्योंकि इससे ना बॉडी जो पेट के अंदर की जो है सारी चीज़ें वो बहुत साफ दिखाई देती है, साफ देखने के लिए बहुत सहायक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है फ्लेंग और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाता है? घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग, तो ये सारे के सारे ही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैटरेक्ट रोग किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन ए है हमारा मस्तिष्क, ऑप्शन बी है आँख, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है मसूड़ा। बताइए कौन सा यहाँ पे कैटरेक्ट जो रोग है वो किससे संबंधित रोग है ये? तो ये आँख से संबंधित है। ठीक, आँखों में ये रोग होता है कैटरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो बताना है यहाँ पे जो डायलिसिस प्रोसेस होता है ये एक इलाज का एक प्रोसेस होता है, ये किस रोग में किया जाता है? ऑप्शन ए है विकृत, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा और ऑप्शन सी डी यकृत। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो विकृत यानी कि किडनी के लिए, किडनी में किडनी के रोग के लिए ये डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि डायलिसिस सिस्टम जो है वीक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स का कारण है। तो एड्स किसके कारण फैलता है? ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? तो बैक्टीरिया के कारण जो है एड्स फैलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो बताइए कौन है? ऑप्शन ए है एलंगर, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस और ऑप्शन सी है इंचनस और ऑप्शन डी है लीनियस। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे? तो जो लीनियस है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक जो है लीनियस है हमारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों से संबंधित है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी है माइकोलॉजी, ऑप्शन सी है बॉटनी, ऑप्शन डी है एम्ब्रियोलॉजी। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? तो फाइकोलॉजी में हम शैवालों से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आगे हम ऐसे क्वेश्चन और लेके आएंगे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है। सर्वप्रथम विषाणुओं की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे बताना है विषाणुओं की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है स्टॉकमैन, ऑप्शन बी है वॉक्समैन, ऑप्शन सी, एक मिनट दिख नहीं रहा, हाँ ऑप्शन सी है इवानोव्स्की और ऑप्शन डी है स्मिथ। तो बताइए यहाँ पे कौन से करेक्ट आंसर है? तो जो है इवानोव्स्की जो है ये विषाणुओं की खोज इन्होंने ही की थी। ठीक, और होमवर्क है आपका कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि इन
इन सारे विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।